इटावा में बीते बुधवार को 2 ट्रेनों में हुई अग्निकांड की घटना को लेकर रेलवे बोर्ड की जांच टीम ने इटावा पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी। बता दें कि बुधवार शाम करीब 6 बजे सराय स्टेशन के पास क्लोन हमसफर एक्सप्रेस में ट्रेन की 3 बोगियां जलकर राख हो गई थी, जिसमें करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए थे। मीडिया से बात करते हुए रेल महाप्रबंधक ने बताया कि जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। देखिए, ये विषय पे जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो आधा पक्का इन्फॉर्मेशन होगा जो कि उचित नहीं होगा। तो ये इंक्वायरी पूर्ण होने पर ही हम उसके कारणों के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बता पाएंगे। साथ ही क्योंकि आप सब मीडिया कर्मी जो बहुत सजग लोग हैं, मैं आप लोगों के कार्य की भी बहुत सराहना करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी समय पे भी हम लोगों का बहुत साथ दिया। और जो उस वक्त अब मीडिया कर्मी भाई आए थे, उन्होंने कई लोगों की सहायता भी की, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और साथ ही हम आपसे फिर पुनः एक बार अपील करना चाहेंगे कि जो ये छठ का त्यौहार का सीज़न चल रहा है, स्पेशली दिवाली और छठ में हमने पहले भी कैंपेन्स चलाए और काफ़ी सजगता भी बरत रहे हैं, लेकिन जब तक जनता का, आम जनता का और आप लोगों का सहयोग हम लोगों के साथ नहीं होगा, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जा रहा है, कोई पटाखे ले जा रहा है, इस तरीके की चीज़ों को रोकने में आप लोग हमारा सहयोग करें, तो हम आपके हमेशा आभारी हैं। राम कुमार राजपूत हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राम, 2 ट्रेनों में हुए अग्निकांड की जांच के लिए जांच टीम जो है वो पहुंची हुई है, और किस तरह से जांच हो रही है और अभी क्या कुछ सामने आया है? जी, मान लीजिए, देखिए, कहीं न कहीं देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से 2 ट्रेनों का अग्निकांड जो हादसा हुआ है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर 2 ट्रेनों की आग किस तरीके से अग्निकांड हुआ है, जिसके लिए रेल महाप्रबंधक जो है घटनास्थल पर पहुंचे हैं और पूरी तरीके से वो जाँच की जा रही है। आखिर किन वजहों से अग्निकांड जो हुआ है, आखिर एक के बाद एक जो लगातार 12 घंटे के अंतराल में 2 गाड़ियों में जो अग्निकांड हुआ है, तो इसके लिए बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से कि आखिर आग की जो घटना कैसे हुई? क्योंकि एक के बाद लगातार दूसरी घटना जो हुई है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसके लिए पूरी तरीके से ट्रेन का जो मंडल के जो सभी संबंधित अधिकारी हैं, जो मौके पर पहुंचे हैं, और पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है, और जिन बोगियों में आग लगी हुई थी उसकी भी जांच की जा रही है, और ये इनके कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये अग्निकांड क्यों है, आग का कारण क्या हुआ, क्यों आग लगी है। क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हल्के जो लोगों को जो है झुलस गए थे, लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं, क्योंकि जिन बोगियों में आग लगी थी उनका पूरी तरीके से बारीकी से जांच की जा रही है, और पता लगाया जा रहा है कि आखिर आग का कारण लगने का कारण क्या है। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में पूरी तरीके से जो सवारियां हुई थी, तो पूरी तरीके से ज़्यादा सवारी थी, जिनका जो सीट होती है उनसे अतिरिक्त सवारियां होना माना जा रहा है, और कहीं न कहीं देखा जा रहा है कोई ज्वलनशील पदार्थ तो उसके बोगियों के अंदर नहीं ले जा रहा था, जिसकी वजह से आग लगी। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पूरी तरीके से जो वैशाली एक्सप्रेस हो या जो दरभंगा एक्सप्रेस जा रही थी, तो अब सवाल इस बात का होता है कि आखिर एक दरभंगा में सबसे पहले 6 बजे जो आग लगी थी उसकी जांच की जा रही है, उसके बावजूद भी जो 12 घंटे के बाद फिर जो है वैशाली में आग लग गई, तो इसकी भी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। मौके पर संबंधित अधिकारी लगातार इस चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर इन ट्रेनों की वजह क्या रही है, अग्निकांड की वजह क्या रही है। अब जो तथ्य निकल कर सामने आएगा, उनका कहना है कि किसी प्रकार के अगर ज्वलंत पदार्थ ले जाया जा रहा है तो उसकी भी जाँच की जा रही है, और क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी उसकी भी जाँच की जा रही है। अब जो भी तथ्य सामने निकल आएंगे उस पर गंभीरता से लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि पूरी तरीके से संबंधित अधिकारी अभी भी जो है अपनी मॉनिटरिंग करने में लगे हुए हैं। ठीक है राम कुमार राजपूत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।